चलिए आज हम लोग देखते हैं आर एस पैटर्न महोदय का शिक्षा के अन्य सिद्धांत लिए उनको लिखने की शुरुआत करते हैं। लोग हैं शिक्षा के अन्य पक्ष, शिक्षा के अन्य पक्ष। पहला पॉइंट लिखेंगे जन शिक्षा, जन शिक्षा। प्रोफेसर पेटर्स, प्रोफेसर पेटर्स ये लिखेंगे, प्रोफेसर तो लिखेंगे प्रोफेसर पेटर्स जन शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, जन शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। ये सभी व्यक्तियों को सर्वप्रथम लिखने और पढ़ने और गणना में प्रशिक्षित करना चाहते थे। लिखना, पढ़ना और गणना में मतलब अंकगणित वर्ग प्रशिक्षित करना चाहते थे और उसके बाद उन्हें मानवीय व्यवहार, उसके बाद उन्हें मानवीय व्यवहार में प्रदर्शित करना चाहते थे। मानवीय व्यवहार में परिवर्तित प्रदर्शित, ठीक है, ये प्रदर्शित है, प्रदर्शित करना चाहते थे। स्पष्ट है कि जन शिक्षा से इनका तात्पर्य, जन शिक्षा से इनका तात्पर्य उदार शिक्षा से, उदार शिक्षा से, ये उदार, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, नम्रता। पैराग्राफ के दूसरा पॉइंट स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। इन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अलग, इन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अलग से कुछ नहीं लिखा है, पर जन शिक्षा संबंधी इनके विचारों से स्पष्ट है कि ये स्त्रियों को भी पर जन शिक्षा संबंधी इनके विचारों से स्पष्ट है कि ये स्त्रियों को भी सर्वप्रथम उदार शिक्षा ही देना चाहते थे। स्त्रियों को भी सर्वप्रथम उदार शिक्षा देना चाहते थे। पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट पॉइंट व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा प्रोफेसर पेटर्स ने कई स्थानों पर संपूर्ण, प्रोफेसर पेटर्स ने कई स्थानों पर संपूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा की बात की है। मनुष्य की शिक्षा की बात की है। इनकी दृष्टि से जन शिक्षा, इनकी दृष्टि से जन शिक्षा ब्रैकेट में उदार शिक्षा, जन शिक्षा ब्रैकेट में उदार शिक्षा के अतिरिक्त मनुष्यों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अतिरिक्त मनुष्यों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए, कॉमा
पर इस शिक्षा का विधान 12 वर्ष से ऊपर आयु के बच्चों के लिए 12 वर्ष से ऊपर आयु के बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट समझ गए ना। जो बच्चे का जो कुछ सिखाया जाता है प्रोफेशनल चीज़ की शिक्षा दी जाएगी तो उसको उम्र 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सारे चीज़ होते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान हो, कोई मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, और आईटीआई का ज्ञान हो, कंप्यूटर ज्ञान इत्यादि चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। चौथा पॉइंट धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। प्रोफेसर पीटर्स सार्वभौमिक नैतिक नैतिक नियमों में विश्वास करते थे। इनकी दृष्टि से यही तो प्रैक्टिस है, एग्जाम सत्य है। ये प्रैक्टिस आपको वहाँ पे दिलाएगा तो समय का टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसा मान लीजिए तो टाइम कब छूट गए तो हमें सबके लिए बराबर है। इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी टाइम मैनेजमेंट छूटता है। कैसे छूटता है, क्वेश्चन नहीं जाने, प्रैक्टिस नहीं की, आपके दिमाग में आंसर नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कॉपी जाता है। ठीक है, यहाँ जो लिखते हैं लिखने वाले को कॉपी इतना हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं ना। ठीक है, जैसे आप बादशाह लिखा हुआ क्वेश्चन है तो एक बार लिखेंगे बाद में ये क्वेश्चन, फिर दूसरे साल लिखेंगे, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो कैसे बेवकूफ बनाता है बच्चों को। फिर लिख दिया, फिर बाद लिख दिया, फिर साल लिख दिया ना। अब होने में ये बात वाला 10 पर लगातार 10 नंबर में कौन हो जाए। ठीक है, 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर उसको हम ऐसा में 10 नंबर कौन कर दें ऐसे। और शुरुआत कैसे करते हैं, पहले 10 नंबर उसके बाद 5 नंबर। पहले जिसको ज़्यादा अच्छा जानते पहले उसको लिखना। ठीक है, 10 और 5 नहीं, वही तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यहाँ आते हैं जी पूरा टाइम का भी इस्तेमाल करना, यूज करना है कि कैसे एग्जाम पूछे, कितना प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को 3 सप्ताह पहले सूचना दी गई है कि एग्जाम होगी, तो प्रैक्टिस जबरदस्त करना हो तो आपको कंटिन्यू आने वाला है। तो हाँ इतना फ्लुएंसी होना चाहिए कि हम मिस ना करें, कोई क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम है। तो भाई चलो भाई जान पहचान लोग हैं, किसी कोटे काटते हैं, जगह कॉपी काटते हैं, सीधा कॉपी काटते हैं, पूरा करते हैं, वो हमारा स्कोर कर दिया, पढ़ा दो एक दिन वहाँ ऐसा नहीं है। कितने जिला से कितने ग्रेड कॉलेज हैं यहाँ से कॉपी जाते हैं, तो पता चल जाता है लिखने वाला के लिए लिखने वाला। अभी आप लोग कोई सीटेट निकालने सेक्शन में निकाले हैं क्या, सेक्शन ऐसे 2 लोग निकाल दिए, भावना प्रांजलि और सुदीप्ता इसी दरमियान में कुछ हो सकता है। पढ़ाई का जो दौर चल रहा है ना, इसी दरमियान में पढ़ते पढ़ते निकाल सकते हैं। आपके पास पूरा टाइम खुला हुआ आपका लाइब्रेरी, यहाँ पे पढ़ते टाइम लाइब्रेरी जाकर पढ़िए। इसने बोला हमेशा अचानक अगर डेटा कर दिया आपको क्लास सीटेट का, जेसीट का, जेटेट का, सीटेट तो हो गया, फिर से होगी होगी। अभी जेटेट का डेटा रहने के क्या क्या लीजिएगा, एक महीना 15 दिन फॉर्म भरा के समान करेंगे, एक नंबर एग्जाम में आपको देना है, फिर आप बता दें पहले लड़के। इसमें आपको एक पेपर है रीजनल लैंग्वेज है, तो बोलेंगे सर मुझे आता नहीं है, तो आता नहीं है तो अपना घरेलू भाषा जो है तो छोटे में लिखेंगे ना, उसमें व्याकरण है, लेख है, कहानी है,
एकदम कोठा का ठेठ लैंग्वेज में दिया था, इसका क्या होगा, इसका भाव क्या है? तैयारी अभी से, अभी है, शादी हो जाएगी, कहीं चले जाएंगे, पढ़ाई छूट गया, बीएड कर लिए हैं, लेकिन जेटेट में सीटेट ये आप कैसे बता जाएंगे? प्राइवेट में भी जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई किया है, कैसे रखे लिखिएगा, ऑब्वियस जी मारेंगे सीटेट क्वालिफाइड है ना। अरे ठीक है, आपको रखूँगा, मैं आपको 5,000 रुपये दूँगा, इसे 10,000 यहाँ पर बड़ा अच्छा कोई मैंने रखा नैतिक नियमों में विश्वास करते थे, उनकी दृष्टि से इन नैतिक नियमों के पालन का, इन नैतिक नियमों के पालन का प्रशिक्षण परिवार विद्यालय एवं अन्य सब स्थानों पर होना चाहिए, अन्य सब स्थानों पर होना चाहिए। और इस क्षेत्र में विद्यालयों की विशेष भूमिका होनी चाहिए, फुल स्टॉप आपका आर स्टेटस से चैप्टर खत्म हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं और पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर आ जाए तो 2 नंबर बन जाएंगे। क्वेश्चन का आपको जवाब देना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रोफेसर पेटर्स ने अपना करियर किस रूप में शुरू किया था? ऑप्शन 2 कलर, स्कूली शिक्षा, कॉलेज प्राध्यापक, विश्वविद्यालय प्राध्यापक। स्कूली शिक्षा एकदम सही है, स्कूली शिक्षा दिमाग में, ठीक है, खाने का टाइम है। प्रोफेसर पेटर्स की दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति कौन कहा जाएगा? जो ज्ञानी हो, जो क्रियाओं में प्रशिक्षित हो, जो पास शैक्षिक उपाधियां हो, जिसके पास शैक्षिक उपाधियां हो, जो सीखे विज्ञान का प्रयोग जानता है। साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से आएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर पेटर्स ने निम्नलिखित में से कौन में से किस पर अधिक बल दिया है? अनुशासन पर, स्वतंत्रता पर, अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों पर, में से किसी नहीं? दोनों का, दोनों लिया या भी दोनों, ठीक है, अनुशासन भी है और स्वतंत्रता भी है। लास्ट, प्रोफेसर पेटर्स विद्यालयों में किस प्रकार का वातावरण बनाने के पक्ष में थे? उन्होंने बोला धार्मिक, वैज्ञानिक, लोकतंत्रीय, इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्रीय। धार्मिक की बात करते थे और वैज्ञानिक का, ठीक है, जानकारी हो आई हो। चलो इसका दिमाग ना देना, अगर किसको दे देना 2 नंबर, 2.5 मार्क देना, 2 नंबर अपने पास। ये क्वेश्चन लिखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अगर आज आपने प्रैक्टिस ध्यान में रखना है। प्रोफेसर आर.एस. पीटर्स के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पीटर्स के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा, प्रोफेसर पीटर्स के अनुसार मनुष्य का विकास, प्रोफेसर पीटर्स के अनुसार मनुष्य का विकास किन बातों पर निर्भर करता है? किन बातों पर निर्भर करता है?
उम्मीद है कि यह क्वेश्चन उम्मीद नहीं आ पाएंगे, उम्मीद है, लेकिन अगर आएंगे तो 5 नंबर में, क्योंकि इसके पास इतना मैटर नहीं है। RS पेटर्स महोदय जो है उनके पास ज़्यादा मैटर्स नहीं है, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। और पहले जो क्वेश्चन आ चुकी है आपका पिछले साल आ चुकी है, इसमें प्रबल संभावना है जे मैक्स आने की, है ना, जे मैक्स आने की प्रबल संभावना है।